आदिवासी भाई बहन सबको जय सेवा जय जोहार। पानी आ रहा है लेकिन ये बारिश आके तो चली जाएगी, लेकिन जो हमारे समाज पर जो एक प्रहार होने वाला है, जो घाव लगने वाला है, वो पूरा नहीं होने वाला। क्या घाव, क्या प्रहार। जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा आदिवासी कोर्ट की बात, देश के अंदर 12.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी है और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले आदिवासी। लेकिन हर समाज को कोड मिल जाता है धर्म का, लेकिन आदिवासियों को कोड नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्या हमारे अधिकार हमसे छीनने की साजिश की जा रही है? क्या हमारे जंगल छीनने की साजिश की जा रही? क्या हमारी जमीन छीनने की साजिश की जा रही? कि हमें जो योजनाओं में लाभ मिलता, उन योजनाओं के अंदर हमें छीनने का प्रयास किया जा रहा है। कल मैं भोपाल में था, आकांक्षी योजना एक योजना चल रही है। बच्चों को नीट के लिए जो अच्छे नंबर लेके आते हैं उनको लैपटॉप मिलेगा और 2 साल उसको सरकार पढ़ाएगी। 4 बस भर के पूरे इंदौर से पूरे बच्चे आ गए मेरे पास, छोटे छोटे आदिवासी युवा युवती 11वीं 12वीं क्लास की। 24 महीने उनके होने आए, ना उनको लैपटॉप मिला, ना उनको कोचिंग मिली। जो गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं वो सोचते हैं कि सरकार हमको फायदा पहुंचाएगी। हम यहां से जबलपुर जाएंगे, इंदौर क्षेत्र के दार झाबुआ के बच्चे इंदौर आएंगे, भोपाल के आसपास के भोपाल जाएंगे। माँ बाप सोचते हैं कि ये नीट में एग्जाम करके कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आगे आएगा। लेकिन जब उसको परीक्षा के लिए अगर साधन नहीं दिए जाएंगे, उसको लैपटॉप नहीं दिया जाएगा, कोचिंग नहीं दी जाएगी, तो कैसे पढ़ के आगे बढ़ेगा? मेरे साथियों ने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार ही शिक्षा छीन रही है आदिवासियों से। कल 135 बच्चे सिलेक्शन होके आए थे, वो पूरे के पूरे 135 बच्चे आए मेरे पास। ये है किस प्रकार से हमको शिक्षा से दूर किया जा रहा है, आदिवासी कोड से दूर किया जा रहा है। जब मैं कहता हूं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी है, तो भारतीय जनता आरोप लगाती कि उमंग सिंगार समाज को बांट रहा है। क्यों? अगर आप राम मंदिर बना सकते तो आदिवासी अपनी मंदिर क्यों नहीं बना सकते? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम हमारे जंगल, हमारे पेड़, हमारे पौधों की हम पूजा करें? आज रानी दुर्गावती के इस मूर्ति को लेकर विवाद चलता रहा 1 महीने से, जैसा पट्टा जी ने बताया। क्यों विवाद? क्या आप आदिवासी समाज के नहीं हो? जो आदिवासी समाज का होगा वो रानी दुर्गावती का विरोध नहीं करेगा मूर्ति का, और जो आदिवासी समाज का है उसको रानी दुर्गावती के सम्मान देना पड़ेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जिनने विरोध किया, हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आदिवासी समाज के हिसाब से मंच पे, ये राजनीतिक मंच नहीं है, मंच है, एक सामाजिक मंच है, इस समाज का मंच। लेकिन आदिवासियों को आपस में लड़ा रहा है कौन, ये आप जानते हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता, मुझे मालूम है
कि आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगाया जा रहा है, हमारे जंगल छीने जा रहे हैं। हंसदा का जंगल दादा गुरु ने बताया कि कई लाखों पेड़ सराई के काट दिए गए। सिंगरौली के अंदर लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं रात दिन, वहां के आदिवासियों को विचारों को बाहर निकाला जा रहा। एक मां मिली मेरे को वहां पर सिंगरौली जब गया था, बोले बेटा मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने पूछा मां क्यों नहीं छोड़ना चाहती? बोले मैंने मेरे हाथ से मिट्टी से इस घर को बनाया, कई पीढ़ी इसमें देखी मैंने, मेरी मां भी इस घर के अंदर थी, लेकिन बगैर मुआवजा बगैर पैसे के दूसरे दिन प्रशासन ने आके उसका घर तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्या जंगल में रहती थी, जमीन पे खेती करती थी, हर्रा बेड़ा चिरौंजी बिन के अपना खर्च चलाते थे? क्या हमारा अधिकार नहीं है? इस अधिकार की लड़ाई है कि आप अगर अब नहीं जागे तो बात मत कहना कि नहीं जाग पाए। आपको जागना पड़ेगा अपने समाज के लिए, अपने आदिवासी के लिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से रानी दुर्गावती जी ने स्वाभिमान सुशासन की एक अमर गाथा लिखी है इस गोंड समाज के लिए, एक गर्व की बात है, आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है। 550 450 साल से ज्यादा हो गए। उस इतिहास को याद करो। मूर्ति लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, जो उस मूर्ति जिसकी लगी है उस रानी दुर्गावती को याद करना, जिसने इस देश के लिए अपने से आपके गोंडवाना साम्राज्य के लिए जो शहीद हुई। अगर एक बार याद कर लोगे दिल से तो अपने समाज को आप याद रखोगे। अगर समाज को याद रखोगे तो समाज की लड़ाई लड़ोगे, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, निश्चित तौर से कई बातें होती है। अभी मैं कुछ बहनें बता रही थी कि वोट की राजनीति चल रही है, 1000 रुपए 1200 1500 रुपए दो और वोट ले लो। क्यों? उस महिला को घर क्यों नहीं देना चाहते हो आप 3 लाख रुपए का? 1500 क्यों देना चाहते हो? उस महिला को आप जमीन क्यों नहीं देना चाहते हो जिसके पास जमीन नहीं है? क्यों आप 1500 रुपए देना चाहते हो? उस महिला के परिवार को आप नौकरी क्यों नहीं देना चाहते हो? क्यों 1500 रुपए आप दे रहे हो? नौकरी दो, उस परिवार चलेगा, जिंदगी चलेगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें बहुत आती है, आप देख रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आदिवासी समाज हमेशा एकजुट रहा है अपनी पहचान के लिए। बार बार एक पार्टी कहती है कि हम वनवासी बनाओ, वनवासी के नाम दो, उनको आदिवासी नाम हटाओ। अभी द्रौपदी मुर्मू आई बैतूल में, राष्ट्रपति आदिवासी उड़ीसा की रहने वाली, देश की, इनके पार्टी के लोग कहते हैं कि वनवासी बनो, लेकिन उस महिला ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, आदिवासियों को वनवासी कहे, लेकिन हम आदिवासी हैं, हमें आदिवासी रहना। लेकिन इन्हीं के सरकार के जो बड़े लोग हैं, आका है, दाढ़ी वाले हैं, उनके कान तक कोई बात नहीं जाती। साथियों, निश्चित तौर से जैसे अभी नारायण भाई ने कहा कि वन भूमि के पट्टों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस क्षेत्र में भी वन भूमि के पट्टे आप लोग को अधिकार नहीं मिल रहे। हमने जब विधानसभा में इस बात की लड़ाई लड़ी कि आपने जब सर्वे करा लिया है आदिवासियों की जमीन का, तो उनको पट्टे क्यों नहीं दे रहे हो? तो सरकार के पास जवाब नहीं था। फिर हमने विधानसभा में बात करी, फिर लड़ाई लड़ी, सब हम विधायकों ने
नारायण भाई, ओंकार भाई, चैन सिंह भाई, जितने विधायक यहां बैठे, सरकार को मजबूर होना पड़ा सर्वे कराने के लिए कि हम सैटेलाइट से सर्वे कराएंगे। जब सरकार ने सर्वे कराया तो मालूम पड़ा कि जमीन जिसके नाम की है वहां पर जमीन ही नहीं। आवेदन फिर वापिस से वही जांच, वही घोटाले। मुझे मालूम है कि आपको जमीन के खाते खसरे आपको सही नहीं मिल पा रहे। आपको आपकी जमीन जो इतने सालों से आप काबिज है वो नहीं मिल पा रही। जहां आप पे काबिज है उस जमीन पर वो कोई खेती का नाम कागज पे आता, लेकिन आप वहां पे 50 साल से 60 साल से आपकी पीढ़ी वहां पर काम कर रही है। कितने लोग हैं यहाँ पे मुझे बताओ, हाथ ऊंचा करके, जो वन भूमि के पट्टे के अधिकार रखते हैं, जिनको वन भूमि के पट्टे चाहिए, हाथ ऊंचा करके बताओ। जंगल के लोग कितने लोग हैं, हाथ ऊंचा करके बताओ। तो ये मिले आपको पट्टे किसी को? हाथ ऊंचा करके बताओ। नहीं मिले। पक्का नहीं मिले। ये प्रमाण है कि हमारी जमीन, हमारा जंगल, फिर भी हमको वहां अधिकार नहीं मिल रहा। लेकिन आपकी लड़ाई हम लड़ रहे। आपको वन भूमि का पट्टा दिला के रहेंगे जब तक सरकार ढंग से सर्वे नहीं करा ले। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बातें बहुत सारी है, लेकिन मैं भी एक बात और कहना चाहता हूं। हम नरई नाला से हो गया रानी दुर्गावती जी के स्थल से, शहीद स्थल से, वहां के आदिवासियों ने बताया, भाइयों ने, ओंकार जी आपको भी बताना चाहता हूं, जो सामुदायिक भवन अपन ने मंजूर किया था वो सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। आज तक सामुदायिक भवन नहीं बन पाया। जो सामुदायिक वन भूमि का पट्टा अपन ने उस क्षेत्र के लिए मंजूर किया था वहां पे नाले पार, वो भी सरकार नहीं दे पाई। जो सरकार आदिवासियों की रानी दुर्गावती का अपमान करती है, जो उनके शहीद स्थल के लिए जगह नहीं दे सकती, वो सरकार हमारी कैसे हो सकती है? बताओ। नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान रखना है। जिस रानी दुर्गावती एक हमारी वीरांगना का अपमान किया है, वहां पर आदिवासियों के लिए 10 लाख का नहीं दे पा रहे आदिवासियों को रुकने के लिए। सामुदायिक पट्टा नहीं दिया जा रहा वन भूमि का वहां पे। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप यहां मूर्ति पे आ तो रहे हो माला चढ़ाने इनके शहीद स्थल पर, अगर आप आदिवासियों को सम्मान चाहते हो आज उसको आज मंजूर करके जाना। अभी तक मेरे पास खबर नहीं आई है। इससे प्रमाण होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी कभी आदिवासियों की नहीं हो सकती है। माला चढ़ाने आना चाहते हो, लेकिन आदिवासी समाज के लिए आप वहां धर्मशाला नहीं दे सकते हो। करा के रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और इसी सरकार से करा के रहूंगा, ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, अंत में यही कहूंगा, काफी समय लगाया, आप लोग इतने धैर्य तक के साथ बैठे हैं शांति से, और दादा गुरु और दादा माता गुरु को मैं यही कहूंगा, गुरु माता को, कि आप इस प्रकार से गोंडी धर्म का जो प्रचार, संस्कृति के रीति रिवाज, कि आप जो जिस प्रकार से एक कारवा चला रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और अपने समाज के प्रति सजग कर रहे हैं, मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से कमलेश्वर भाई ने हमें आपसे जोड़ा है, कमलेश्वर भाई हमेशा एक बात कहते हैं कि दादा गुरु और माता जी का बिल्कुल अपने को जो ये बोले उनका काम करना है, और ये इनके लिए नहीं करना चाहते, ये समाज के लिए करना चाहते, आपके लिए करना चाहते। ये इनका नौकरी छोड़ के अपने लिए, आपके लिए रात दिन दर भटकते हैं, सिर्फ आपके लिए, कि आप पूरे समाज को सम्मान मिले, समाज को अधिकार मिले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके साथ, हम सब आपके साथ खड़े, यही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।